वाई मर्करी इज यूज्ड इन ग्लास थर्मामीटर। देखते स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने थर्मामीटर डिफाइन किया था, फर्स्ट उसको हम रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि थर्मामीटर में हम मर्करी को ही क्यों यूज करते हैं, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सी ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से हम मर्करी को ही यूज करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। थर्मामीटर में हमने दिखाए हुए हैं दो स्केल्स, जो हमारे पास राइट साइड पर स्केल है। देखिए ये वाली स्केल राइट साइड पर शो हो रही है फ़ारेनहाइट, जिसको हमने F से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये है फ़ारेनहाइट। और राइट साइड पर हमने दिखाया, सॉरी लेफ्ट साइड पर दिखाया हुआ है सेल्सियस, या इसको हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल्स। तो देखें अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ये है कि सेल्सियस स्केल पर एक हम फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास वो फिक्स्ड पॉइंट है 0। हम उस फिक्स्ड पॉइंट को लेते हैं जहां पर वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी क्या है ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। और एक इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और एक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमने सिर्फ 50 रेंज शो किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर आप इतने ही डिविजन्स ऊपर चले जाएं तो आपको एक पॉइंट आएगा जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या करता है, वो बॉयल करता है, यानी वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं। अब देखें हम मर्करी को क्यों यूज करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये तो हमने वो इसकी रिव्यू की थर्मामीटर की कि किस तरह इस पर डिविजन्स होते हैं। सेंटीग्रेड स्केल पर टोटल 100 डिविजन्स होते हैं, 0 और 100 के दरमियान 100 डिविजन्स होते हैं। और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है वो 32 से स्टार्ट होता है, फ़ारेनहाइट स्केल 32 से स्टार्ट होता है, और 212 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और 212 इसका बॉइलिंग पॉइंट। सो टोटल इस पर डिविजन्स हमारे पास होते हैं 180। अब देखें इसके कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास मर्करी के क्यों इसको हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मर्करी को अगर आप देखें, इसको हम पीरियोडिक टेबल में Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका केमिकल सिंबल है। और इसको हम ग्लास थर्मामीटर में, यानी जो कि ग्लास का बना होता है, उसमें हम क्यों यूज करते हैं। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास जो कि यूज होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कोई चीज कितना गर्म है या वो कितना ठंडा है, उसकी जो लेवल है वो हम थर्मामीटर से फाइंड करते हैं। सो देखिए इसकी फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ये है, एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, कि ये विजिबल है ग्लास में, यानी इसका अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास कलर आपको शो हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ग्लास में फॉर एग्जांपल वाटर को डाल दें या किसी और कलरलेस लिक्विड को, तो वो हमें नजर नहीं आती। लेकिन जो मर्करी है उसका एक खास कलर होता है, यानी वो कलर फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मर्करी को हम इजीली ग्लास के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी विजिबल है। तो ये इसकी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी ये है मर्करी की कि ये इसकी जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल हमने इसको हीट प्रोवाइड की, मर्करी को हीट प्रोवाइड की, तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन आता है क्योंकि ये एक्सपेंड होता है हीटिंग पर। अब अगर ये फॉर एग्जांपल 1 डिग्री एक्सपेंड हो गया, एक डिवीजन इसमें एक्सपेंशन आ गई, तो अगर हम उतना ही हीट अगेन दे दें तो उतना ही इसमें एक्सपेंशन आएगा। यानी इस तरह नहीं होता कि पहले ज्यादा एक्सपेंशन आता है फिर उससे कम आता है फिर ज्यादा आता है, इररेगुलर नहीं होता, बल्कि इक्वल हीट्स के लिए इसमें इक्वल एक्सपेंशन आता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इसमें होता है यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसका जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट वो स्मॉल है, स्मॉल स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि जब हम फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसको ले जाना चाहते हैं 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक,
तो अंडरस्टूड बात है कि जब हम 15 से 16 तक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हीट अप करेंगे, क्योंकि विदाउट हीट तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते टेम्परेचर, तो इसको हम हीट अप करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन मरकरी जो है उसका स्पेसिफिक हीट कम है। स्पेसिफिक हीट का मतलब यह है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है। अगर कम हीट चाहिए तो इसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, ज्यादा हीट चाहिए तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। जिस तरह कि अगर वाटर आप कंसीडर कर ले तो वाटर बहुत टाइम लेता है हीट अप होने में, उसका टेम्परेचर बहुत स्लोली बढ़ता है, तो इसीलिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि टेम्परेचर चेंज होने से क्विकली हमें बता सके कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी वो कम टेम्परेचर पर भी एक्सपेंड हो सके। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कि उसकी स्पेसिफिक हीट स्मॉल है। तो ये भी हमारे पास मरकरी की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी स्पेसिफिक हीट स्मॉल है और ये कम टेम्परेचर चेंज भी अगर आ जाए तो उस पर भी हमें एक्सपेंशन शो करता है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वेटनेस जो है वो नहीं करती, यानी जो ग्लास है, ग्लास जिसमें हम यूज करते हैं इसको, उसको वेट नहीं करती, यानी उसको गीला नहीं करती। या हम ये कहते हैं कि जब ये एक्सपेंड होती है इसके अंदर, तो जब ये ऊपर जाती है तो देखिए अगर आप वाटर फॉर एग्जांपल किसी ग्लास में ले लें, लेट्स सपोज ये ग्लास है, इसके अंदर आप वाटर कंसीडर कर लें, तो वाटर को आप इसके ऊपर ले जाएं फिर नीचे ले आए, देखिए नीचे ले आए तो आप देख रहे होंगे कि कुछ वाटर के ड्रॉप्स जो है वो इसके वॉल्स के साथ रह जाते हैं, चिमट जाते हैं, नीचे नहीं आते, यानी कुछ उसके जो कतरे होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, वो रह जाते हैं। लेकिन मरकरी जो है वो ऐसा नहीं करती, वो जब एक्सपेंड होती है तो ऊपर जाती है यूं इस डायरेक्शन में, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, टेम्परेचर कम होता है तो फिर नीचे आती है। लेकिन जब नीचे आती है तो इसका कोई भी हिस्सा, कोई ड्रॉप ग्लास के साथ चिमट नहीं जाता, बल्कि पूरी की पूरी जो मरकरी है वो नीचे आती है। अगर वो रहती है उधर चिमट जाती है तो इसका मतलब है कि फिर हम एग्जैक्ट रीडिंग नहीं ले सकते। तो इसीलिए ये भी इसकी एक यूनिक बेस्ट प्रॉपर्टी है थर्मामीटर के लिए कि चिमट नहीं जाती, और इसीलिए हम क्लियर मेजरमेंट जो है वो ले सकते हैं। इसकी एक और हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि इसकी रेंज जो है वो हमारे पास लैब्स के लिए सूटेबल है। रेंज ऑफ मेजरमेंट, रेंज ऑफ मेजरमेंट किस तरह हमारे पास इसकी सूटेबल है, अगर आप इसकी रेंज देखें, इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट वो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब इसका टेम्परेचर -39 हो जाए तो तब ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चलती है। 38 या 37 या इससे किसी भी ऊपर टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम इतने कम टेम्परेचर तक इसको यूज कर सकते हैं, -39 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है अप्रोक्सीमेटली 357 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आप देखें तो हमारे पास जो लैब्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में या कॉमन लाइफ में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इस रेंज में होती हैं, तकरीबन -20 या -25 से लेकर 300 या 350 फॉर एग्जांपल। तो ये एक बेस्ट सूटेबल रेंज है जो कि हम मरकरी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी कि मरकरी हम ग्लास थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 5 इसकी वो यूनिक प्रॉपर्टीज है कि जो अगर हम देखें तो वो किसी और हमारे पास जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें कॉमनली अवेलेबल नहीं है। तो मरकरी को हम इन प्रॉपर्टीज की बिना पर यूज करते हैं ग्लास थर्मामीटर में।